जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10 मैंने पहले ही कर लिया है। सेम टू सेम यार उसी तरह से ये पार्ट है। तो x रेज टू पावर 5/2 है, y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x प्लस y, यहाँ के माइनस y हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन ही है। अब कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन बता दिया कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। दोनों की पावर सेम है तो 5/2 आ जाएगा। तो x की जगह मैंने 1 लिख दिया। तो x हमने कॉमन लिया हुआ है, मैंने बताया जो कॉमन लेते हैं वो डेल्टा x के नीचे डिवाइड होता है। ये पूरी वैल्यू कॉमन ली हुई है, इसकी जगह 1 बच जाएगा। नेक्स्ट बाइनोमियल का यूज किया है। अब आप लोगों को सबको समझ है भाई, आप लोग समझदार अब बन चुके हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये n की होती है पावर में, और ये वैल्यू x की होती है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, बाइनोमियल में पुट कर दिया है जनाब। तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस nx, तो n की जगह 5/2 और x है जी, फिर x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू n माइनस 1, तो n की जगह 5/2 माइनस 1 डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल x का स्केयर। तो x है जी डेल्टा x ओवर x का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में हमारे पास माइनस 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू मैंने सेम टू सेम नेक्स्ट लिख दी है। बस नेक्स्ट स्टेप में एक छोटा सा काम किया है, डेल्टा x ओवर x यहाँ भी है, आगे भी है, इनफिनाइट है, तो डेल्टा x ओवर x हमने कॉमन ले लिया। तो डेल्टा x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर प्लस 1 है तो ऊपर आके माइनस 1 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। जब भी ये फॉर्म बनती है तो दोनों साइड्स पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये पूरी वैल्यू dy ओवर dx के इक्वल यहां पे आ जाएगा 5/2, और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि लिमिट अप्लाई हो चुकी है, डेल्टा x बिलोंग्स टू 0। 5/2 को बाहर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जनाब वीडियो को रोक के। तो अब हम लोग ये पार्ट नंबर 11 करने लगे। पार्ट नंबर 10 तक अब आप लोगों को समझ आ चुकी है, तो आप लोगों को समझ आ चुकी है पार्ट नंबर 10 तक। पार्ट नंबर 11 से लेके 14 तक सेम टू सेम इसी तरह से होना है, ठीक है जी, कोई चेंजिंग नहीं आनी, सेम टू सेम पार्ट नंबर 11 से 14 तक। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, इंशाल्लाह आप सबको समझ आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो पार्ट नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं जी। पार्ट नंबर 11 है x रेज टू पावर m है जी। तो x रेज टू पावर m, मार्कर गिर गया था, ठीक है। तो x रेज टू पावर m है जी पार्ट नंबर 11। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको y के इक्वल कर लिया, y के साथ डेल्टा y को ऐड किया, x के साथ आप लोगों ने डेल्टा x को ऐड किया। इसके बाद प्लस y है, इस साइड पे आके माइनस y हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया है, y की वैल्यू पुट कर दी है। तो y की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x, y की वैल्यू xm। तो ये जी हमारे पास y की वैल्यू थी जो आपने पुट कर दी। अब नेक्स्ट क्या होगा, बाइनोमियल से पहले आप लोगों ने कॉमन ले लेना है। तो बाहर x है ना, तो x दोनों की पावर सेम है तो m कॉमन, x कॉमन है तो इसकी जगह 1। जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो डेल्टा x के नीचे डिवाइड होती है और साथ में पावर m। ये पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। अब भाई बाइनोमियल का यूज करने का टाइम आ चुका है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये वाला डेल्टा y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, xm वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस n, n इक्वल है m के, x इक्वल है डेल्टा x ओवर x के, फिर है n इंटू n माइनस 1, n इक्वल है m के m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर, x इक्वल है डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में है जी माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया है, बाइनोमियल में पावर की जगह m पुट की है, मतलब n की जगह, और ये x की वैल्यू। इस पूरे फार्मूले में अब आप लोग भाई ट्रेन हो चुके हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m, डेल्टा x ओवर x कॉमन आ जाएगा,
देखें जी यहाँ पे +1 से -1 क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो ये m बच जाएगा। यहां पे इस वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, m प्लस m-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें जी ये डेल्टा x यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x m-1। तो ये m-1 कैसे आया x की पावर, ये +1 था यहाँ पे, इन दोनों की बेस सेम थी तो इस पावर को मैं ऊपर ले गया हूं। इसके बाद ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, तो इसको आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है, m प्लस m-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई अब जब भी ये फॉर्म बनती है तो आप लोग क्या करते होते हैं, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते होते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी, x रेज टू पावर m-1 डेल्टा x बिलोंग्स टू 0 m प्लस m इंटू m-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो इसके बाद भाई ये वाली पूरी वैल्यू इक्वल हो जाएगी dy ओवर dx के, x रेज टू पावर m-1 और यहां पे m आ जाएगा, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी लिमिट की वजह से। डेल्टा x 0 को बिलोंग कर रहे हैं ना, इनफिनाइट तक 0 लिख दो, बेशक जहां तक मर्जी 0 लिख दो। इस m को अब हम शुरू में लिख देंगे mx m-1 और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था जी आप लोगों के पास पार्ट नंबर 11 था। अब हम इसको रेस करते हैं और पार्ट नंबर 12 करते हैं जी। अब हमारा ये हो चुका है रेस, लिखें जी पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 जी, शाबाश, लिख लें जी, लिख लें, पार्ट नंबर 12 लिख लें। तो पार्ट नंबर 12 है मेरे भाइयों के पास 1 रेज टू पावर एक्स एम, 1 रेज टू पावर एक्स एम है जी पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है 1 रेज टू पावर एक्स एम। तो इस डिवाइड को सबसे पहले खत्म कर लेते हैं, -m कर देते हैं, y के साथ डेल्टा y कर लेते हैं, x के साथ डेल्टा x कर लेते हैं, प्लस y है इस साइड पे आके -y कर देंगे, इसको y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू है डेल्टा x, y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू x रेज टू पावर -m पुट कर दी। ठीक है मेरे भाई, अब यहां जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू आप लोग कॉमन लेते होते हैं। तो x -m हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1, तो x कॉमन लिया हुआ है, डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। x -m कॉमन लिया हुआ है तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। अब आप लोग बाइनोमियल का यूज करने वाले हैं, 1 प्लस x रेज टू पावर n, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1, 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो डेल्टा y आ जाएगा इज इक्वल टू में x रेज टू पावर -m 1 प्लस nx। तो ये जो पावर है -m ये n की है, तो n की जगह आ जाएगा -m, x जो है वो डेल्टा x ओवर x के इक्वल है, प्लस n की जगह -m आ जाएगा, डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर है तो x की जगह पे डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन -1 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, बाइनोमियल का अप्लाई किया है, ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू n की है। तो इस पूरे फार्मूले में सेम टू सेम प्रीवियस वही स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं। तो +1 से -1 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों का, कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है जी, तो डेल्टा y जो है ये वाला, ये वैसे का वैसे ही आ रहा है, तो डेल्टा y को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, x -m को वैसे का वैसे ही लिख दिया, डेल्टा x ओवर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा -m प्लस -m -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल
डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया। ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स यहां भी है, यहां भी है, सबके साथ है, वही स्टेप फॉलो किए हैं, बस पावर में चेंजिंग आ रही है बस। डेल्टा एक्स जी यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के डिवाइड हो जाएगा, माइनस एम एक्स की पावर प्लस 1 है, ऊपर आके माइनस 1 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाएगी। इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। अब जब भी ये फॉर्म बनती है तो आप लोग क्या करते होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लिमिट का यूज करते होते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस एम माइनस 1, लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू 0, माइनस एम प्लस माइनस एम माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हम लोग अब लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल, एक्स रेज टू पावर माइनस एम माइनस 1 माइनस एम, डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 0 के, यहां 0 पुट किया, 0 को डिवाइड किया और 0 को मल्टीप्लाई करके सारा आंसर 0 हो जाएगा। माइनस एम को हमने बाहर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है और ये आपका आंसर आ चुका है जनाब। तो ये है जी पार्ट नंबर 12 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 13 की तरफ चलते हैं जी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आप लोग वीडियो स्टॉप करके, वीडियो बैक करके आप लोग देख सकते हैं जी पार्ट नंबर 13। बल्कि जो भी पार्ट आपको समझ ना आए, आप लोग बार बार उसको वीडियो को रिवाइज करेंगे ना, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सारे पार्ट जो हैं वो एक जैसे पार्ट्स हैं, कोई चेंजिंग नहीं है मेरे भाई पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 13 है जी, एक्स रेज टू पावर 40 है जी हमारे पास। तो टाइम देखते हैं जी, एक्स रेज टू पावर 40 है जी हमारे पास, एक्स की पावर 40 जी। पार्ट नंबर 13 है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 40। आप लोगों ने इसको y के इक्वल किया, y के साथ डेल्टा y ऐड किया और x के साथ डेल्टा x को ऐड कर देना है। डेल्टा y x प्लस डेल्टा x पावर 40 माइनस y हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस डेल्टा x, तो y की क्या वैल्यू है, x रेज टू पावर 40 है जी। y की वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोगों ने क्या किया, बाइनोमियल का यूज किया, 1 प्लस एक्स एन। यार सारे स्टेप वही हैं, सेम टू सेम, बस पावर चेंज हो रही है, पावर चेंज हो रही है, सारे स्टेप्स वही के वही हैं, कोई भी नया स्टेप नहीं है। तो ये डेल्टा वाई आपके पास वैसे ही, बाइनोमियल नहीं यूज करना, अभी इसमें से हमने कॉमन लेना था। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में, डेल्टा वाई देखें, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं पहले। तो x हमने कॉमन ले लिया 1, जो कॉमन लेते हैं वो डेल्टा x के नीचे डिवाइड होता है, यहां आ जाएगी पावर 40 माइनस 1 आ जाएगा। अब आप लोग बाइनोमियल का यूज कर लेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये बाइनोमियल है आपके पास। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 40, तो बाइनोमियल अप्लाई करें, 1 प्लस एन एक्स, तो n है 40, x है डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर, तो x है डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये पावर n के इक्वल और x जो होता है डेल्टा x ओवर x के इक्वल होता है। तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं जनाब। तो ये आपके पास डेल्टा y जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डेल्टा y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x 40 वैसे ही आ जाएगा, डेल्टा x ओवर x हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहां पे आ जाएगा 40 बच जाएगा आपके पास, 40 प्लस 40 माइनस 1 39 कर लेते हैं, टाइम इससे बच जाएगा। डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर था तो एक ही डेल्टा x बच जाएगा, ठीक है जी। ये लास्ट वाला जो माइनस 1 था ये भी आएगा और 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डेल्टा x ओवर x क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 40, एक्स प्लस 1 है ऊपर आके -1 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 40 और 39, इसको आप लोग वैसे ही लिख लेंगे। यहां आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये देखे ना इसकी बेस सेम थी, +1 है तो ऊपर आके -1 हो जाएगा। जब भी ये फॉर्म बनती है तो हम लोग क्या अप्लाई करते होते हैं, लिमिट अप्लाई करते होते हैं। तो लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, 40 -1 39 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू 0, 40 प्लस 39 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये पूरी वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होती है। यहां आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 39, डेल्टा एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। 40 को हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा 40x पावर 39, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स 0 है ना, तो ये 0 से मल्टी, लास्ट में स्पीड से इसलिए किया कि एक एक पार्ट अब मैं आपको करवा चुका हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पार्ट नंबर 13 का। अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। देखिए मैं आपको कब से कह रहा हूं कि इसकी सारी पावर्स बस चेंज हो रही है, क्वेश्चन एक जैसा ही है। देखिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना, पार्ट नंबर 14, वो 100 है। तो आपके पास जहां जहां पावर है ना, वहां वहां आप लोग 100 कर दें। देखें अभी देखिएगा, अभी आप लोग जबानी करेंगे बैठ के, बस सिंपल एक काम करना है। अब यहां पावर में 100 आ गया। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस पावर में चेंजिंग आ रही है। देखिए अब मैं पावर चेंज कर रहा हूं तो आपका ये पार्ट नंबर 14 बनता जा रहा है। तो मेरे भाई देखें, ये मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने जस्ट पावर चेंज की है और आपका ये लास्ट पार्ट बन गया है। तो मेरे भाई आप लोग भी अगर थोड़ा सा समझ के काम करेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी फर्क नहीं है। तो हमने अब सिंपल सिर्फ पावर चेंज की है, सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज की है और कुछ भी नया नहीं किया। देखें जी 100 किया, यहां पे 100 प्लस 1 ऊपर आके -1 हो जाएगा, यहां 100 आ जाएगा और यहां पे देखें जी 100, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पावर चेंज की और आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 100 -1 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसलिए कि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई क्वेश्चन में सिर्फ पावर चेंज हो रही है, क्वेश्चन ये सारा एक जैसा ही है, क्वेश्चन ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर में फर्क आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस में फर्क आ रहा है मेरे भाइयों, पावर में फर्क आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। लास्ट क्वेश्चन था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट इसकी पावर चेंज करके दिखा दी है कि मेरे भाई ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुए हुए। तो हमने जी लास्ट में क्या किया है, x की जगह 100 पुट किया, y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x सेम टू सेम है। सिर्फ और सिर्फ n पहले 40 था, अब 100 पुट कर दिया। आप लोग ये पार्ट नंबर 14 करेंगे, मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे बताएंगे कि सर आपको ये समझ आई आप सबको कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने सेम टू सेम सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है x प्लस 2 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिख रहा हूं जी, x प्लस 2 का अंडर रूट। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, इसको y के इक्वल कर दिया। ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, जहां पर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, वहां आपने क्या करना है, y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x और साथ में +2 लिख देना है। ये हम लोग अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के 14 पार्ट्स किए हैं, 14 पार्ट्स में यही स्टेप्स आपके पास फॉलो हो रहे थे। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस डेल्टा x माइनस y। प्लस y था, यहां आके माइनस y हो गया।
इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। मैंने यहां आपको समझाया है कि जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस आपने वही रखना है ताकि कॉमन लेने में क्या हो, आसानी हो। तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 2 प्लस डेल्टा x माइनस, अब ये y है तो y किसके इक्वल है, x प्लस 2 अंडर रूट के, तो y की वैल्यू पुट कर दी x प्लस 2 अंडर रूट। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, डेल्टा y इज इक्वल टू, तो अब हम यहां से कॉमन ले रहे हैं x प्लस 2 अंडर रूट है ना, मैंने बताया था कि भाई बाहर जो वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी, वही वैल्यू कॉमन लेनी है। तो x प्लस 2 अंडर रूट मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। x प्लस 2 अंडर रूट मैंने कॉमन ले लिया। देखें जी, x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस, मैंने कहा था जो कॉमन लेंगे वो डेल्टा x के नीचे डिवाइड होगा, तो डेल्टा x ओवर x प्लस 2 ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और ये -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग चाहें या इससे पहले भी आप एक काम कर सकते थे, इस अंडर रूट को आप लोग 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो हम अंडर रूट को 1/2 लिख देते हैं, -1 आ जाएगा। अब आप लोग इस पे बाइनोमियल का यूज कर लेंगे। बाइनोमियल फार्मूला आप लोग पिछले कुछ क्वेश्चन से पार्ट 14 तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वहां पे आप लोगों ने बाइनोमियल का यूज किया है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला आप लोग यूज कर चुके हैं। यहां पर अब हम लोगों ने क्या करना है जी, पुट कर देना है, ठीक है। तो ये डेल्टा y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 2 1/2, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 2 1/2। यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, बाइनोमियल का यूज करना है। कैसे करना है, देखें जी, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस, मैं अब आप लोगों को समझा चुका हूं कि जो पावर होती है मेरे भाइयों के पास वो n होती है, और जो डेल्टा x वाली वैल्यू होती है वो x की होती है, ठीक है। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, n की जगह 1/2 आ जाएगा, n के बाद है x, तो ये पूरी वैल्यू x की है, x की जगह आ जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस 2 प्लस, इसके बाद है जी प्लस, फिर है n माइनस 1, तो n की जगह 1/2 आ जाएगा, n की जगह 1/2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई, प्लस अप टू सो ऑन। तो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है डेल्टा x ओवर x प्लस 2 अप टू सो ऑन कर दिया, और लास्ट में क्या बच गया, -1 बच गया। तो मेरे ख्याल से जी हम सबको समझ आ चुकी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है बाइनोमियल थ्योरम। अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं, अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं ताकि इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा सकें। तो डेल्टा y जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा मेरे भाइयों के पास, डेल्टा y वैसे का वैसे ही, x प्लस 2 1/2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वैसे ही आ गया, +1 से -1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब जरा बात को समझना है, डेल्टा x ओवर x प्लस 2 यहां भी है, आगे भी है, सबके साथ है। तो भाई फिर हम इसको यहां डेल्टा x ओवर x/2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा x ओवर x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखें जी, ये वैल्यू हमने कॉमन ले ली है, इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, इसकी जगह पे 1/2 बच जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। देखें जी, मैंने कॉमन लिया है डेल्टा x ओवर x प्लस 2, तो ये 1/2 वैसे ही बच गया क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। इस वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को हमने कॉमन लिया तो इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो सिर्फ एक पावर बच जाएगी, ठीक है। अब जरा बात को समझना है, जो आप लोग कई दफा कर चुके हैं, डेल्टा x यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां आके क्या हो जाएगा,
डेल्टा एक्स इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर x प्लस 2 होल की पावर 1 है ना, तो इन दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम है, हम इस पावर को ऊपर कर लेते हैं, तो प्लस 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगा। ठीक है जी, इस डेल्टा एक्स को तो हम इस साइड पे लेके आ चुके हैं। ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आएगी, इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। तो 1/2 प्लस 1/2 -1/2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है मेरे भाई, अब जब भी ये फॉर्म बनती है तो आप लोग क्या करते होते हैं, लिमिट अप्लाई करते होते हैं। तो भाई अब हमने क्या की, लिमिट अप्लाई की डिवाइड वाली वैल्यू को देखकर, डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू 0, तो लिमिट अप्लाई कर चुके हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा, 1/2 -1 -1/2। तो इस साइड पर भी आप लोग क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट का यूज कर लेंगे। तो हमने जी यहां पर भी लिमिट अप्लाई कर दी है, और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये वैसी की वैसे ही आ जाएगी, 1/2 -1/2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो मेरे ख्याल से समझ आ चुकी है। अब ये वाली पूरी वैल्यू लिमिट समेत आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ये पूरी वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल एक्स प्लस 2 होल की पावर -1/2, ये 1/2 बच जाएगा। डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 0 के, तो यहां 0 पुट किया, 0 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 हो गया। तो मेरे भाई ये तो आंसर 0 हो गए, तो इनकी जगह आप सिंपल 0 अप्लाई कर देंगे, जितने मर्जी 0 लगा दें। तो यहां पे आ जाएगा जी 1/2 को हम शुरू में कर लेते हैं, x प्लस 2 पावर -1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इस आंसर को कुछ इस तरह भी आप लिख सकते हैं, देखें जी 1/2, ये मैंने और लगाया है, ठीक है, तो टेंशन ना लेना ना, ये ना समझना कि ये डिवाइड है। तो x प्लस 2 नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगा, तो -1/2 डिवाइड में आके प्लस 1/2 हो जाएगा। और इस आंसर को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इस 1/2 को आप लोग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेज करते हैं ताकि सेकंड पार्ट कर सकें। लिखें जी आप लोग सेकंड पार्ट लिखें, शाबाश आप लोग, मुझे उम्मीद है साथ साथ नोट कर रहे हैं। चलें जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सेकंड पार्ट अब ऑलमोस्ट बोर्ड रेज हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके सेकंड पार्ट पर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन आ रही है अभी वीडियो स्किप करने की। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 1 ओवर x प्लस a का अंडर रूट। तो सेकंड पार्ट है 1 ओवर x प्लस a का अंडर रूट। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको सबसे पहले y के इक्वल किया, और इस अंडर रूट को जब आप ऊपर लेके आए तो ये -1/2 हो गया। ठीक है जी, नीचे 1/2 था, ऊपर आके -1/2। तो y के साथ आप लोगों ने डेल्टा y को ऐड करना है, x के साथ आप लोगों ने डेल्टा x को ऐड करना होता है। नेक्स्ट स्टेप हम सबको आता है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग y दूसरी साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग y को दूसरी साइड पर ले आएंगे, तो y दूसरी साइड पे आके -y हो जाएगा। क्वेश्चन का सीक्वेंस x प्लस a रख ले, जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वही रखना है ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो डेल्टा y x प्लस a प्लस डेल्टा x -1/2, y इक्वल है x प्लस a -1/2। तो ये y की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x प्लस a -1/2, x प्लस a यहां भी है यहां भी है, दोनों की पावर भी सेम है। तो x प्लस a -1/2 हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन। देखें जी x प्लस a कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। मैंने बताया था कि जो कॉमन लेते हैं वो डेल्टा x के नीचे हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपने इसको डेल्टा x के नीचे डिवाइड कर दिया, यहां पे आ जाएगा -1/2। ये पूरी वैल्यू तो हम कॉमन ले चुके हैं, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप लोग यूज करने वाले हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। अब हम लोग जी अप्लाई करने लगे हैं बाइनोमियल थ्योरम।
तो बाइनोमियल थ्योरम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जनाब हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस बाइनोमियल में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो कि बन चुकी हैं। तो ये x प्लस ए माइनस 1/2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल का यूज़ करने वाले हैं। देखें जी 1, ये 1 वैसे ही आ गया 1 प्लस। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये n की होती है पावर की, और जो डेल्टा x वाली वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है। इसको आप फार्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। देखें जी 1 प्लस n, तो n इक्वल है माइनस 1 ओवर 2, n के बाद है x, ये वाली वैल्यू x की है, तो x की वैल्यू है डेल्टा x ओवर x प्लस a। ठीक हो गया जी। 1 प्लस एन एक्स, फिर है जी प्लस n की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 2, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू है डेल्टा x ओवर x प्लस a का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट वाला जी ये माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप जी प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग जी अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। देखें जी नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये डेल्टा वाई वैसे का वैसे ही आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, डेल्टा वाई को वैसे ही लिख दिया, x प्लस ए माइनस 1/2 को वैसे ही लिख दिया है जी, x प्लस ए माइनस 1/2 को वैसे ही लिख दिया है। अब यहाँ पर डेल्टा x ओवर x प्लस ए यहाँ भी है, आगे भी है, सबके साथ है। तो डेल्टा x ओवर x प्लस ए आप लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। डेल्टा x ओवर x प्लस ए आपने कॉमन ले लिया है, तो ये वैल्यू कॉमन ले लिया है, इसकी जगह माइनस 1/2 बच जाएगा, माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, माइनस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओवर 2 का फैक्टोरियल। इसमें से हमने एक पावर बाहर क्या ली हुई है, कॉमन ली हुई है, तो इसकी सिर्फ एक पावर बच जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डेल्टा y, ये डेल्टा x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस ए होल की पावर माइनस 1/2, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ होल की पावर 1 है, तो 1 ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हमने जी इसको -1 कर दिया, इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स को हमने कंबाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। मैं आपको बता चुका हूं कि नेक्स्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी जनाब। अब देखें जी ये फॉर्म आपके पास बन चुकी है। जब भी ये फॉर्म बनती है तो आप लोग क्या करते हैं, बोथ साइड पर लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट आ जाएगी डेल्टा x बिलोंग्स टू 0। तो लिमिट आप डिवाइड को देख के लगाते होते हैं। यहां पे आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x प्लस ए -1/2 -1 -3/2 आ जाएगा। और यहां पर भी आप लोग क्या कर देंगे, लिमिट का यूज कर लेंगे। तो लिमिट अप्लाई कर लेंगे, बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे। और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू मेरे भाइयों के पास, ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। इस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली। ओवर 2 फैक्टोरियल
डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब जी ये फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डी वाई ओवर डी एक्स के। ये वाली पूरी वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स के हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई डेफिनेशन है हमारे पास इसी डेरिवेटिव की जो आप इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई ये पूरी वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगी। यहाँ पर जो ये एक्स प्लस ए माइनस 3/2 है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। ठीक है। अब यहाँ पर -1/2 ब्रैकेट में वैसे ही आ जाएगा और ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। इसके आगे इनफिनाइट जितनी भी टर्म्स हैं सब की सब 0 हो जाएंगी, क्योंकि जब हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 को इस पे डिवाइड करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब 0 हो जाएगा। इनफिनाइट तक 0 मौजूद है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना आंसर -1/2 को बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे वाली तो वैल्यू सारी 0 हो चुकी है। x प्लस ए माइनस 3/2, तो ये आपका आंसर आ चुका है मेरे भाइयों के पास। इस आंसर को कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस पावर को आप नीचे ले आए। ठीक है। इस आंसर को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, -1/2 -3/2 डिवाइड में आके +3/2 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था ये आप लोगों के पास। तो मैंने इसके सारे पार्ट्स एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे जी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।